Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है ये आपके पास किसी भी लाइन की स्लोप की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? स्लोप की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन में आपको सी मीन्स यहाँ पे आपके पास गिवन था। इस इक्वेशन में आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। देन आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? एम की। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आपके पास गिवन दैट थी, दो इक्वेशन आपके पास गिवन थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। और सेकंड वन थी 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, तो आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी और एक आपके पास ये भी इक्वेशन गिवन थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। और आपने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? आपसे पूछा गया था स्मॉल m की वैल्यू। तो आपके पास अभी आपके पास जो 3.2 एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड आपसे पूछा गया था। देखिए बच्चों, अगर आपसे नहीं बोला गया हो किसी क्वेश्चन है कि आप बाय यूजिंग किसी मेथड से करें, अगर आपसे नहीं आस्क किया गया हो, पूछा गया हो, तो आपको जो अच्छा लगे आप वही मेथड यूज़ करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे उन्होंने विदाउट यूजिंग बोल के कि उन्होंने ऐसे ओनली पूछा गया था कि ओनली आप क्या करें, सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशनें गिवन थी और एक आपके पास स्लोप इक्वेशन थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंड देन आपको क्या निकालना है? उन दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के एक्स और वाई की, यहाँ से आपने स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। देखिए बच्चों, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, जैसे आप क्लास 10th 11 12 है, तो इसमें आपके पास रिप्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट इक्वेशन 1 और 2 से, और इसमें आप कौन सा मेथड यूजिंग कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, तो एलिमिनेशन मेथड कहाँ लगता है? जब आपके पास या तो x की वैल्यू सेम हो या तो y की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे मुझे ये 2x दिख रहा है, सेकंड में भी 2x दिख रहा है, तो आपके पास एक x की वैल्यू सेम है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि एक बार x, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म सेम नहीं है, मींस x और y। तो यहाँ पे आपके पास 3x है, तो मैं इसको 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, देन ये इक्वेशन सेम आएगी, मींस एक टर्म 3x बन जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी इसमें आपके पास x की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये चेंज होता है माइनस में, ये माइनस है ये चेंज होगा प्लस में, माइनस चेंज होगा प्लस में। आप लाइन लगाइए तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, जीरो, प्लस प्लस। देखिए बच्चों, अब इसका साइन नेगेटिव नहीं है, इसका पॉजिटिव हो चुका है। प्लस 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 4 और 3 7 बाई प्लस 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 24 प्लस 11 35। तो दिस इज योर 7y इक्वल टू 35, देन y इक्वल टू 35 अपॉन 7। तो 7 5 ज़ा 35, तो आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है 5। देन पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 डाला, 3 5 ज़ा 15, दिस इज़ योर राइट साइड जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 11, दिस इज़ योर 4 बड़े का साइन। देन यहाँ पे 2 इंटू एक्स था मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है -2। तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल चुकी है। देन आप इन दोनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन में, देन आप फाइंड आउट कर लेंगे m की वैल्यू। चलिए देखते हैं आगे। तो नाउ
y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, तो हेयर x की वैल्यू y की आ चुकी है, तो देयरफॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, वाई की वैल्यू है 5m इंटू एक्स की वैल्यू थी -2 प्लस थ्री, तो 5 प्लस थ्री था, लेफ्ट साइड जाके -3 हुआ, प्लस माइनस करके आपके पास 2 आ चुका है इक्वल टू -2m। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड होगा, 2 अपॉन -2, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज़ योर रिमेनिंग बचा आपके पास -1। तो आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है -1। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.2 का, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 3.2 का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपके पास कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं इन क्वेश्चन नंबर 3 में। देन यू हैव फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके आप इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। आपके पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस आपके पास गिवन है 26। एंड एक जो नंबर है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, देन फाइंड देम। आप उन नंबरों को फाइंड करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो लेट हम क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा गया था कि उन्हीं दो नंबरों को आप फाइंड आउट करें। तो लेट टू नंबर्स इक्वल टू हमने ले लिए x एंड y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमा वी गेट, हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या थी क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन इज़ 21। तो देयर फॉर x माइनस बाई इक्वल टू 26। ठीक है बच्चों, और एक एंड आगे क्या बोला गया था कि एक जो नंबर है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर था इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सेकेंड का अदर का। तो दिस इज़ योर इक्वेशन 2। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 की वैल्यू, x की वैल्यू आप इसको इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं x की जगह पे। तो हमने लिखा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। तो यहाँ पे x की जगह आपके पास आ चुका है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो प्लस माइनस माइनस 3y से एक y आपने कैंसिल किया तो 2y बचा इक्वल टू 26। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है 13। देन आपके पास जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आती है, आप उसको किसी भी इक्वेशन में राइट डाउन या पुट अप करके आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y इक्वल टू 13 है, इसको आपने पुट किया इन इक्वेशन 2 में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल ईजिली वे से x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13। 13 3 ज़ा 39। तो दिस इज़ यू हैव टू नंबर्स x एंड y, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। आई होप आपको समझ आ रहा हो बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बच्चों आपके पास कोई दो एंगल हैं, तो आपको क्या बोला गया है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, एक जो एंगल है वो एक्सीड करे स्मॉलर से बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। मीन्स उन दोनों एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल्स बोला है तो बिटवीन मीन्स टू एंगल्स होंगे, टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लेट टू एंगल्स हमने ले लिए x1 एंड x2। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमा वी गेट, तो फर्स्ट तो आपके पास इक्वेशन बनेगी कि मीन्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मीन्स दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। और आपके पास क्या बोला था कि एक जो लार्जर ऑफ द कोई भी एक एंगल है वो एक्सीड कर रहा है दूसरे से स्मॉलर से 18 डिग्री। तो यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर किसी का हमें पता नहीं, गिवन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एंगल को इक्वल टू ले लेंगे। x1 इक्वल टू x2 से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, मीन्स x1 इक्वल टू x2 प्लस 18। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपको यहाँ पे लेट टू एंगल्स आपने x1 एंड x2 लिए। आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसमें आपको दिया गया था कि लार्जर ऑफ द किसी एक एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल का एक्सीड करेगा दूसरे से बाय 18 से। तो एक आपने इक्वेशन यहाँ से ये निकाली, x1 इक्वल टू दूसरे का 18 एक्सीड कर रहा है। और एक आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, किसी भी दो एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तरह आपने दो इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट करी। देन अब यहाँ पे x1 की वैल्यू है, आप इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में।
तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। तो यहाँ पे आपने x1 की वैल्यू यहाँ पे रखी x2 प्लस 18 प्लस x2 इक्वल टू 180। देयरफॉर x2 प्लस x2 दिस इज योर 2x2 प्लस 18 इक्वल टू 180। देयरफॉर यहाँ पे प्लस 18 था तो लेफ्ट साइड जाके सॉरी राइट साइड जाके होगा माइनस 18। तो 180 से आप माइनस 18 करेंगे तो 162 डिग्री। तो देयरफॉर आपके पास यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा, तो x2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 81 डिग्री। देन आप यहाँ पे x2 की वैल्यू कहाँ राइट डाउन करेंगे, मींस पुट अप करेंगे इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ से इन इक्वेशन 2 से आपके पास x1 की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट होगी। ठीक है बच्चों, तो आपने लिखा पुट x2 इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। तो x1 इक्वल टू 81 प्लस 18, तो दिस इज़ योर 99 डिग्री। तो आपके पास देयर फॉर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आ चुके हैं, x1 इक्वल टू 99, x2 इक्वल टू 81। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800 मीन्स 3800 फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपये में। लेटर उसके बाद शी वाइज मीन्स वो एक लेडी कोच है, शी वाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750 मीन्स 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो आप क्या लिखेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, देन आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमा वी गेट, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन से देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x ले लिया, हमने बैट का प्राइस, और y हमने ले लिया है, लेट किया है बॉल का प्राइस। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी 7 बैट और 6 बॉल हमने लिए 3800 के, मीन्स 7 इंटू एक्स बैट प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 3800। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। एंड आगे क्या बोला था, लेटर उसने कितने खरीदे, 3 बैट और 5 बॉल उन्होंने 1750 के खरीदे। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो अभी यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पूछा गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन लेंगे आप 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। देन यहाँ पे किसी की भी वैल्यू आप ले सकते हो, या आप x की निकालो या आप y की। तो 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7y, तो देयरफॉर y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, दिस इज़ योर इक्वेशन 8। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का, मैं उसी तरह हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न रखता हूं, जिससे बच्चों को इजी रहे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए इक्वेशन आ चुकी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकल चुकी है, जिसे हमने इक्वेशन ए लिया है। तो देन हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन ए को किस में डाल देंगे, इन इक्वेशन 2 में, कॉमा वी गेट। तो 3x प्लस 5 इंटू बाई की जगह 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप कोशिश करें, अगर यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 इंटू 3800, ठीक है, 38 5 ज़ा 190, 20 लग जाएंगी, माइनस 5 7 ज़ा 35x अपॉन 6। देन यहाँ पे लेफ़्ट साइड बच्चों आपके पास एक और टर्म है, मींस प्लस के अलावा, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ है 1। तो यहाँ पे आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किस तरह लेते हैं, 1 6 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। बच्चों यदि आपको HCF LCM बोर्ड मास रूल्स क्वेश्चन चाहिए और आपके पास LCM आपको नहीं आता है, तो मेरी प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियोस में आप जाके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे 1 6 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18x प्लस 6 1 ज़ा 6, 1 से सबको मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 1750। तो यहाँ पे
प्लस 18x माइनस 35x अपॉन होल अपॉन 6 इक्वल टू 1750। देन यहाँ पे आप आगे क्या करेंगे, 19,000 प्लस माइनस माइनस 35 से आप 18 माइनस करेंगे 17x बड़े का साइन इक्वल टू 1750 में यहाँ पे डिवाइड में था 6 तो राइट साइड जाके होगा मल्टीप्लाई में। तो 19,000 माइनस 17x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 1750 इंटू 6 को, तो ये आपके पास आएगा 10500। ठीक है बच्चों। देन आगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में पॉजिटिव में थी तो राइट साइड जाके होगी नेगेटिव में। तो यहाँ पे 19,000 बड़ा है माइनस 10,500, तो आप माइनस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आपके पास आ चुका है माइनस करके, माइनस बड़ा था 19,000 उसका साइन नेगेटिव था तो माइनस 8500। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो, 70 से आप डिवाइड कर देंगे तो दिस इज़ योर आंसर। 17 5 ज़ा 85, 500 आ चुका है, माइनस से माइनस कट आउट। तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 500। तो पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन ए, जो आपके पास ए इक्वेशन थी पीछे। तो 3800 माइनस 7x अपॉन 6 था, तो x की जगह वैल्यू रखेंगे 500। 5 3 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 3500 माइनस कर देंगे 600, 6 5 ज़ा 30, 50 आ चुका है। तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 बैट मीन्स x, दिस इज़ योर 500 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।